सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलकुलेशन का सेकंड डे पढ़ रहे हैं और डे सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये कैलकुलेशन टाइटन बैच फॉर एल कैडेट्स। और मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट सीरियस हैं, जो कैंडिडेट्स अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं, अगर वो मेरे कंप्लीट चैप्टर के जो वीडियो देखेंगे ना, तो उनकी स्पीड बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी और एग्ज़ाम के अंदर उन्हें ये फील होगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ रही, और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। ओके, तो डे सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं उसको देखते हैं। देखो, डे सेकंड के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय ट्रिक्स, यानी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। तो देखो, मैं स्क्वायर की ट्रिक बताने से पहले सभी स्टूडेंट्स को स्क्वायर होता क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। तो देखो, व्हेन ए नंबर और इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर और इंटीजर जो अपने खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 एक नंबर है। अगर इसी नंबर को इसी नंबर को अगर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें स्क्वायर मिलेगा। जैसे 9, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाई 4 4 का स्क्वायर, और ये होता है 16। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ द स्क्वायर, जब हम किसी नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कहीं कहीं पूछ ले लेते हैं कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्क्वायर को कैसे लिखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है a मल्टीप्लाई a, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर। जैसे आपको बोले कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। और 3 का कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25। अगर हम बोलें -5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएंगे 25। यानी यहाँ पर नंबर तो -5 है, -5 का स्क्वायर क्या, लेकिन जो रिजल्ट में इसका स्क्वायर आया वो आया +25। तो ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर मैं लेता हूँ -11 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे -11 मल्टीप्लाई -11, जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, और 11 का स्क्वायर है वो 121 हो जाएगा। यहाँ पर जो नंबर तो -11 है लेकिन इसका स्क्वायर है 121, दैट आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। ए नंबर विथ 2 3 7 8 यूनिट प्लेस शुड नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, अगर वह 2 3 7 8 से एंड हो रहा है, यानी उसका यूनिट प्लेस 2 3 7 8 है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 में से कोई भी डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 41, इसका लास्ट डिजिट 1 है, लेकिन अगर मैं लिखूँ 42, तो इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लिखते हैं इसको 36, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 6 है। अगर मैं इसको लिखूँ 37, तो लास्ट डिजिट कभी भी 7 नहीं हो सकता है। तो ये सभी स्टूडेंट को ध्यान होना चाहिए
कि कितना भी नंबर बड़ा हो उसका लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 62 और 9 का 81 और 10 का 100। इन सभी का तुम अगर लास्ट डिजिट देखोगे, जैसे इसका 1 ही है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है और इसका लास्ट डिजिट 9 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है और इसका लास्ट डिजिट 1 है और इसका 0। तो इन सभी में देखोगे ना तो किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। तो ये सभी स्टूडेंट को ध्यान होना चाहिए कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होता है। ये सभी को ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर निकालते कैसे। यानी आई होप सभी स्टूडेंट को 10 तक के स्क्वायर याद होते हैं और 10 से ज़्यादा के स्क्वायर लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इनको निकालना सीखेंगे कि स्क्वायर को निकालता कैसे है। ठीक है ना। तो देखो, हाउ टू फाइंड 2 डिजिट स्क्वायर। आई होप सभी स्टूडेंट को पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है। तो देखो 25 का स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकालता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 25 के अंदर 2 डिजिट है, 2 और 5। तो देखो 5 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अब करना है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है, जैसे 25 दे रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखना है, फिर 2 का स्क्वायर लिखना है। तो देखो 5 का स्क्वायर सभी स्टूडेंट को लर्न है 25 और 2 का स्क्वायर है 4। अब देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जो भी डिजिट दे रखे हैं उसके आप सभी को स्क्वायर निकालना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है वो सभी ध्यान से देखेंगे। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कहने का मतलब इस 2 और इस 5 को मल्टीप्लाई करना और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो 2 and 5 10 और 10 मल्टीप्लाई 20। तो सेकेंड स्टेप क्या करना है कि दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आया 20। क्या आया 20। देखो इस 20 को हम 425 के नीचे ही लिखेंगे, लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखना है। नहीं, इस 5 के नीचे नहीं लिखेंगे, इस 0 और 2। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है सेकेंड स्टेप है। अब इनको ऐड कर देना, जैसे यहाँ पर 5, 2 और 0 2 और 4 and 2 6। तो देखो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 यानी 625। ये दैट इज सिंपल, लेकिन हम और इससे जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको देखने का प्रयास करेंगे कि उनको इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 43 है तो सभी स्टूडेंट एक बार 43 का ध्यान से देखेंगे कि 43 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो देखो 43 का स्क्वायर करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको 4 का स्क्वायर करना। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब देखो 3 का स्क्वायर करना। ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। लेकिन हम यहाँ पर जो ट्रिक यूज़ ले रहे हैं उसके अंदर आपको सिंगल डिजिट कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है ना, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है। 3 के स्क्वायर को मैं लिखूंगा 09। क्या लिखूंगा 09, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर सिंगल डिजिट है तब उसके आगे 0 लगा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको डबल डिजिट में लिखना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखो इस 4 और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, इस 4 and 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 and 3 मल्टीप्लाई होंगे 12 और 12 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 24। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर हमें 24 लिखना है। 24 ध्यान रखना इनके नीचे लिखना है, लेकिन पीछे से लास्ट डिजिट छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर लिखूंगा 2, यहाँ पर लिखूंगा 4। कहने का मतलब ये जगह आपको छोड़ देनी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है ना, अब बस इनको सिंपली ऐड कर देना है। तो 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और 2 8 और यहाँ पर 1। तो हमारा 43 का स्क्वायर आ गया 1849। दैट इज़ सिंपल। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 का स्क्वायर। देखो 56 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो 56 के स्क्वायर में 2 डिजिट है 5। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके,
फिर आपको क्या करना है, 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 6 मल्टीप्लाई होंगे 30 और 30 मल्टीप्लाई होंगे 2 से तो हो गए 60। अब इस 60 को इसके नीचे लिखना है, लेकिन लास्ट से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, ठीक है ना। अब इनको आप सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब इनको सिंपली ऐड कर देना, तो 6 यहाँ पर 3 और 5 और 6 होता है 11, 1 गया कैरी और 3 और 2 और 1 होते हैं 3, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136। दैट इज सिंपल। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ लेगा ना तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का। देखो 12 का स्क्वायर इंटरेस्टिंग है थोड़ा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो आप किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर लिखोगे, अगर वह सिंगल डिजिट में आ रहा है, अगर वह क्या आ रहा है, सिंगल डिजिट में आ रहा है, तब भी हम उसके आगे 0 ऐड करके उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, डबल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 12 में 2 डिजिट है 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैं इसको लिखूंगा 0 4, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मैं इसको लिखूंगा 0 1। अब तुम्हें क्या करना है, इस 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आपस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 and 2 2 and 2 and 2 4 होता है। अब लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आपको यहाँ पर लिखना है 4। अब इनको ऐड कर देना, तो यहाँ पर 4 4 1, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस ट्रिक को यूज कैसे लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का स्क्वायर। तो देखो 67 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 67 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, ओके। उसके बाद आपको 6 और इस 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 7 से करेंगे तो आएगा 42, और 42 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 84। अब आपको इसके नीचे लिखना है, लेकिन पीछे से लास्ट डिजिट छोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 84। अब बस आप इनको सिंपली ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 14, कैरी गया 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 8 9। दैट इज राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब हम 95 का स्क्वायर करते हैं। वो कैसे करते हैं देखते हैं। देखो 95 के स्क्वायर के लिए आपको देखना है कि ये 2 डिजिट 9 और 5 से मिलके बना होता है। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर क्या करना है, इस 9 और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर किससे करना है, 2 से। तो ये हो गया 45, 45 और 2 हो जाएगा 90। अब इस 90 को इसके नीचे लिखना है, लेकिन पीछे से लास्ट एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो इसको छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90। अब बस इनको आप सिंपली ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2, यहाँ पर 10, कैरी गया 1, और 8 और 1 कितना हो गया 9। तो 95 का स्क्वायर हो गया 9025। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का स्क्वायर। तो देखो 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो 8 का स्क्वायर 64, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर तुम्हें 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। अब इनको एक डिजिट छोड़ के लिख देना, तो 5 2, ये 12 कैरी गया 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो दैट इज राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। अब देखो 22 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो मैंने बताया था 22 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे 04, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसको हम लिखेंगे 04। अब तुम्हें करना है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अब पीछे से लास्ट एक डिजिट छोड़ के लिख देना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब बस इनको सिंपली ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 4 8 4। तो 484 इज ओवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चंस। देखो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि किस प्रकार किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। आपको इस ट्रिक को यूज़ लेना है और सीखना है कि मैंने किस प्रकार किए हैं, और आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर नहीं बना पाओगे, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा याद नहीं रहती है, और याद कब रहेगी जब तुम इसको प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने तुम्हारे लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन छोड़े हैं कुछ, तो आपको इन सभी के स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है ना।
स्क्वायर निकालना है। तो देखो यहाँ पर 33 का निकालना है, 24, 54, 29, 13, 44, 55, 67, 88 और 98। और अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो तुम हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी को टेलीग्राम पर सर्च करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। और आज की क्लास के अंदर हमने किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा, और मैं इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय ट्रिक्स। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के अंदर उसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी, और अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।